प्राइवेट जेट धीरे धीरे लंदन के प्राइवेट एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। जैसे ही एयरक्राफ्ट रनवे पर रुका, केबिन का डोर ओपन होता है। सबसे पहले जंगकुक बाहर निकला। उसके तुरंत बाद तयंग भी उसके साथ बाहर आया। एयरपोर्ट के बाहर का नज़ारा देखते ही तयंग कुछ पल के लिए वहीं रुक गया। ब्लैक लग्जरी एसयूवी की लंबी लाइन एयरपोर्ट के बाहर पहले से ही खड़ी थी। उनके आसपास ब्लैक सूट पहने हुए डजन्स ऑफ हाईली ट्रेंड बॉडीगार्ड्स डिसिप्लिन फॉर्मेशन में खड़े थे। जंगकुक जैसे ही उनके सामने आया, सबने एक साथ अपना सिर झुका दिया। वेलकम बैक बॉस। पूरा एरिया एकदम साइलेंट था, सिर्फ उनकी आवाज़ गूंज रही थी। तयंग ने पहली बार अपनी आंखों से जंगकुक की असली दुनिया देखी। उसे अब एहसास हो रहा था कि जंगकुक सिर्फ एक पावरफुल इंसान नहीं, बल्कि एक ऐसी दुनिया का किंग है जहाँ हर ऑर्डर बिना सवाल किए फॉलो किया जाता है। जिसान तेज कदमों से आगे बढ़ा और रिस्पेक्टफुली बोला, बॉस वेलकम बैक। जंगकुक ने सिर्फ हल्का सा हेड नोट किया। जिसान धीमी आवाज़ में उसके करीब आकर बोला, बॉस मिस्टर जैक ने आपके अगेंस्ट पुलिस कंप्लेंट फाइल कर दी है और उन्होंने लंदन में राइवल ग्रुप के साथ भी कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश कर लिया है। ये सुनते ही जंगकुक की आंखों की वार्मथ एक पल में गायब हो गई। उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल कोल्ड और इमोशनलेस हो गया। उसने धीमी लेकिन डेंजरस टोन में कहा, आई नो व्हाट टू डू। जब वो आगे बढ़ने ही वाला था, तभी तयंग ने प्यार से उसका हाथ पकड़ लिया। जंगकुक उसके तरफ मुड़कर देखने लगा। तयंग ने नरम आवाज़ में कहा, नो रिवेंज, पहले अपनी सिस्टर को ढूंढते हैं। कुछ पहले के लिए जंगकुक चुप रहा, फिर उसने तयंग की आंखों में देखकर धीरे से सिर हिला दिया। ओके, एज यू विश। ये देखकर जिसान भी थोड़ा सरप्राइज हो गया। जिस माफिया किंग के एक डिसीजन से पूरी अंडरवर्ल्ड हिल जाती थी, वह भी माफिया किंग आज सिर्फ एक इंसान की बात बिना किसी आर्ग्यूमेंट के मान गया था। जंगकुक ने अपने हैंडसम रिच बॉयफ्रेंड की तरफ देखा। इतने लंबे सफ़र के बाद तयंग के चेहरे पर हल्की सी थकान साफ नज़र आ रही थी। जंगकुक ने तुरंत डिसीजन ले लिया, नो मीटिंग्स टुडे, हम सीधा मेंशन जाएंगे। सब बॉडीगार्ड्स ने एक साथ हेड नोट किया। कुछ ही पल बाद जंगकुक और तयंग एक कस्टमाइज्ड ब्लैक लग्जरी लिमोजीन में बैठ गए। कार एयरपोर्ट से निकालकर लंदन की वाइड रोड्स पर स्मूथली दौड़ने लगी। लगभग 40 मिनट बाद कार सिटी से दूर एक प्राइवेट रोड पर पहुंची। रोड के दोनों तरफ जंगल, घने जंगल, इम्पोर्टेड ट्रीज और परफेक्टली मेंटेन्ड लैंडस्केप था। थोड़ी देर बाद सामने एक बहुत बड़ा ब्लैक आयरन गेट नज़र आया। गेट के सेंटर पर गोल्डन कलर का डियोन फैमिली क्रेस्ट बना हुआ था। गेट के दोनों तरफ हेवीली आर्म्ड गार्ड्स सिक्योरिटी ड्यूटी पर खड़े थे। जैसे ही उन्होंने जंगकुक की कार देखी, सबने एक साथ सल्यूट किया। मैसिव गेट ऑटोमेटिकली ओपन हो गया। कार धीरे धीरे जियोन मेंशन के अंदर एंटर करने लगी। तयंग की नज़रें खिड़की के बाहर ही रुक गई। गेट के अंदर का नज़ारा किसी रॉयल किंगडम से कम नहीं था। एंट्रेंस रोड के दोनों तरफ परफेक्टली ट्रिम्ड ग्रीन गार्डन्स थे। हर कुछ डिस्टेंस पर इम्पोर्टेड फ्लावर्स खिले हुए थे। बीच बीच में वाइट मार्बल फाउंटेन्स क्रिस्टल क्लियर वाटर को हवा में उछल रहे थे। रोड के किनारे रेयर पाम ट्रीज, एक्सपेंसिव स्कल्पचर्स और डिज़ाइनर लाइट्स लगी हुई थी, जो पूरे एरिया को और भी रॉयल लुक दे रही थी। थोड़ा और आगे बढ़ते ही एक बहुत बड़ा आर्टिफिशियल लेक नज़र आया। लेक के बीच वाइट मार्बल का रॉयल फाउंटेन बना हुआ था, जिसका पानी धूप में हीरे की तरह चमक रहा था। लेक के ऊपर एक एलिगेंट स्टोन ब्रिज बना हुआ था, जिसके थ्रू कार्स मेंशन के मेन एंट्रेंस तक पहुंचती थी। ब्रिज क्रॉस करते ही सामने जियोन मेंशन अपने पूरी शान के साथ नजर आया। पूरा मेंशन वाइट मार्बल और ब्लैक ग्लास आर्किटेक्चर से बना हुआ था। बिल्डिंग की हाइट किसी 7 स्टार रॉयल प्लेस से कम नहीं लग रही थी। मैसिव क्रिस्टल विंडोज, ग्रैंड बैल्कोनीज, रॉयल पिलर्स, गोल्डन कार्विंग्स और लग्जरी एक्सटीरियर लाइट्स उसकी खूबसूरती को और भी ब्रेथ टेकिंग बना रहे थे। मेन एंट्रेंस के सामने एक ह्यूज सर्कुलर ड्राइववे थी,
जहां एक साथ कई लग्जरियस कार इजीली पार्क की जा सकती थी। एंट्रेंस के दोनों तरफ जेंट स्टोन लायन स्टैचू खड़े थे जो पूरे मेंशन को एक रॉयल ऑरा दे रहे थे। कार धीरे धीरे जियोन मेंशन के ग्रैंड मेन एंट्रेंस के सामने जाकर रुक गई। जैसे ही कार रुकी, दो बॉडीगार्ड्स तुरंत आगे बढ़े और रिस्पेक्टफुली दोनों साइड के डोर्स ओपन कर दिए। ताइयांग ने अपनी नज़र जॉन्गकुक की तरफ उठाकर देखा। जॉन्गकुक ने अपनी क्यूट बानी स्माइल दिखाते हुए धीरे से कहा, वेलकम होम माय लव। ताइयांग के होठों पर भी एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। दोनों साथ में कार से बाहर उतर आए। जैसे ही ताइयांग ने अपनी नज़र सामने उठाई, वो कुछ पल के लिए वही खड़ा रह गया। उसके सामने खड़ा था जियोन मेंशन, एक ऐसा महल जिसे देखकर किसी भी इंसान की सांसें एक पल के लिए थम जाए। पूरा मेंशन यूरोपियन रॉयल पैलेस की तरह डिज़ाइन किया गया था। व्हाइट मार्बल से बना हुआ जायगेंटिक स्ट्रक्चर, गोल्डन कार्विंग्स और अनकाउंटेबल फ्लोर टू सीलिंग ग्लास विंडोज सनसेट की गोल्डन लाइट में और भी ज़्यादा ब्रेथ टेकिंग लग रहे थे। एंट्रेंस तक जाने के लिए लंबी ब्लैक स्टोन ड्राइववे बनी हुई थी जिसके दोनों तरफ परफेक्टली ट्रिम्ड ट्रीज और कलरफुल गार्डन्स थे। बीच में एक क्रिस्टल फाउंटेन था जिसका पानी सनलाइट पड़ते ही डायमंड्स की तरह चमक रहा था। हंड्रेड ऑफ लग्जरी कार्स परफेक्टली लाइन में खड़ी थी। मेंशन के चारों तरफ हाईली ट्रेंड आर्म्ड सिक्योरिटी गार्ड्स कॉन्टिन्यूसली पेट्रोल कर रहे थे। जैसे जॉन्गकुक ने एंट्रेंस की तरफ कदम बढ़ाया, मेंशन के सारे मेड्स, बटलर्स और सिक्योरिटी स्टाफ एक साथ रिस्पेक्टफुली अपना सिर झुकाकर बोले, वेलकम होम बॉस। जॉन्गकुक ने बस एक हल्का सा हेड नोट किया और बिना रुके ताइयांग के साथ अंदर चला गया। जैसे ही दोनों ने मेन एंट्रेंस क्रॉस किया, ताइयांग की नज़रें एक पल के लिए वही थम गई। अंदर का इंटीरियर किसी रॉयल पैलेस से कम नहीं था। डबल हाइट सीलिंग से लटकता हुआ जायंट क्रिस्टल चैंडिलियर पूरे हॉल को गोल्डन लाइट से रोशन कर रहा था। प्योर इटालियन व्हाइट मार्बल फ्लोरिंग पर उनकी परछाई साफ दिख रही थी। हॉल के बीच एक ह्यूज रॉयल स्टेयरकेस बनी हुई थी जो दो डायरेक्शन में डिवाइड होकर ऊपर जा रही थी। स्टेयरकेस की गोल्डन रेलिंग और हैंडक्राफ्ट वुडन डिज़ाइन उसकी खूबसूरती को और भी रॉयल बना रही थी। वॉल्स पर वर्ल्ड फेमस पेंटिंग्स लगी हुई थी। हर कॉर्नर में रेयर एंटीक स्टैचूज और एक्सपेंसिव डेकोरेटिव पीसेस रखे हुए थे। फ्रेश वाइट लिलीज की खुशबू पूरे मेंशन में फैली हुई थी। ताइयांग धीरे से मुस्कुराया, तुम्हारा मेंशन सच में बहुत ब्यूटीफुल है। जॉन्गकुक ने उसके तरफ देखा, प्यार से कहा, ये सिर्फ एक बिल्डिंग है डैडी। घर तब बनता है जब उसमें अपना इंसान हो। ये सुनते ही ताइयांग के होठों पर हल्की सी स्माइल आ गई। दोनों प्राइवेट एलिवेटर के सामने रुक गए। ताइयांग ने नोटिस किया कि एलिवेटर के बाहर फिंगरप्रिंट स्कैनर, रेटिना स्कैनर और आर्म्ड सिक्योरिटी लगी हुई थी। ताइयांग ने सरप्राइज होकर पूछा, इतनी सिक्योरिटी? जॉन्गकुक हल्का सा हंसा, ये एलिवेटर सिर्फ मेरे प्राइवेट फ्लोर तक जाता है। इस फ्लोर पर मेरी परमिशन के बिना कोई एंटर नहीं कर सकता। जॉन्गकुक ने अपना फिंगरप्रिंट स्कैन किया। उसके बाद रेटिना स्कैनर ने उसके आइडेंटिफाई वेरीफाई किया। आइडेंटिटी कॉन्फर्म्ड। वेलकम बॉस। मैकेनिकल वॉइस सुनते ही एलिवेटर का डोर ऑटोमेटिकली ओपन हो गया। दोनों एलिवेटर के अंदर एंटर कर गए। कुछ ही सेकंड बाद एलिवेटर टॉप प्राइवेट फ्लोर पर रुक गया। डोर ओपन होते ही टैंक फिर से सरप्राइज हो गया। पूरा फ्लोर किसी लग्जरी पेंट हाउस से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल था। फ्लोर टू सीलिंग ग्लास वॉल्स के बाहर पूरा लंदन सिटी दिख रहा था। सनसेट की गोल्डन लाइट सीधी ग्लास से अंदर आ रही थी। एक साइड इंडोर वाटरफॉल कंटिन्यूसली फ्लो कर रहा था। दूसरी तरफ प्राइवेट लाइब्रेरी थी जिसमें हज़ारों रेयर बुक्स परफेक्टली अरेंज्ड थी। लग्जरी लाउंज, प्राइवेट ऑफिस, इंडोर सिनेमा, गेमिंग रूम, म्यूजिक स्टूडियो, जिम, स्विमिंग पूल और मेडिटेशन रूम, सब कुछ इसी एक फ्लोर पर था। ताइयांग धीरे धीरे हर जगह को देख रहा था। तुम यहाँ अकेला रहते हो? जॉन्गकुक ने धीमी आवाज़ में जवाब दिया, अब तक। वो ताइयांग का हाथ पकड़कर एक बड़े से वुडन डोर के सामने रुक गया। उसने डोर ओपन किया। ये जॉन्गकुक का प्राइवेट बेडरूम था। रूम के अंदर ब्लैक और वाइट थीम का एलिगेंट इंटीरियर था। किंग साइज बेड के सामने पूरी ग्लास वॉल बनी हुई थी जहाँ से पूरा लंदन स्काईलाइन नज़र आ रहा था। एक साइड मॉडर्न फायर प्लेस जल रही थी, दूसरी तरफ लग्जरी सीटिंग एरिया था।
वॉक इन वार्डरोब किसी प्रीमियम बुटीक से कम नहीं लग रही थी। रूम का हर एक कॉर्नर जॉन्गकुक के क्लासी पर्सनैलिटी और रॉयल लाइफ स्टाइल को रिफ्लेक्ट कर रहा था। ताइयांग धीरे से रूम के अंदर आया और चारों तरफ देखते हुए मुस्कुराया। ये रूम भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही है कुकी, बाहर से कोल्ड और पावरफुल लेकिन अंदर से बहुत पीसफुल। जॉन्गकुक बस चुपचाप ताइयांग को देखता है। उसकी बानी स्माइल धीरे से वापस आ गई। उसके लिए लंदन का सबसे लग्जरियस मेंशन भी उस पल छोटा लग रहा था, क्योंकि उसके प्राइवेट वर्ल्ड में पहली बार ताइयांग मौजूद था। अचानक ताइयांग के दिमाग में कुछ नोटी सा ख्याल आता है। उसके चेहरे पर एक मिस्चीवियस स्माइल आ गई। जॉन्गकुक ने बस एक नज़र ताइयांग को देखा और तुरंत समझ गया कि इस वक्त उसके दिमाग में क्या ख्याल चल रहा है। ताइयांग धीरे धीरे उसके तरफ कदम बढ़ाने लगा। जॉन्गकुक का हार्ट बीट धीरे धीरे तेज होने लगा। वो नर्वस होकर एक एक कदम पीछे हटने लगता है। पीछे हटते हटते अचानक उसके पैर बेड से टकरा गए और वो सीधा बेड पर बैठ गया। ये देखकर ताइयांग हल्की सी डार्क चकल करते हुए उसके बिल्कुल करीब आ गया। उसने प्यार भरी नज़रों से जॉन्गकुक के बड़ी डोई आइज में देखते हुए धीमी आवाज़ में कहा, अब भी हम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करेगा। ताइयांग धीरे से और करीब झुकने ही वाला था कि जॉन्गकुक ने तुरंत अपने दोनों हाथ उसके चेस्ट पर रखकर उसे रोक दिया। वेट तेई। ताइयांग ने आईब्राउज रेज की। जॉन्गकुक ने शर्माते हुए कहा, तुम्हें पहले शावर लेकर फ्रेश हो जाना चाहिए। इतनी लंबी फ्लाइट के बाद तुम ज़रूर थक गए होगे। गो शावर फर्स्ट। ताइयांग मुस्कुराया। उसने प्यार से जॉन्गकुक के माथे को किस किया और पीछे होते हुए बोला, या फेयर इनफ माई बेबी बनी, मुझे भी शावर की ज़रूरत है। डोंट मिस मी टू मच, ओके। ये कहकर ताइयांग अपना कोट उतारने लगा। फिर उसने टीजिंग स्माइल के साथ जॉन्गकुक की तरफ देखा, और वैसे इतनी शर्मा कर मत देखो। अगर तुम चाहो तो मुझे ज्वाइन भी कर सकते हो। आई डोंट माइंड एट ऑल। जॉन्गकुक के गाल तुरंत लाल हो गए। उसने जल्दी से नज़र झुका ली। नॉट नाउ ते यू गो फर्स्ट। ताइयांग हल्की सी हंसी के साथ बाथरूम की तरफ चला गया। कुछ ही पल बाद बाथरूम से शावर की आवाज़ पूरे रूम में गूंजने लगी। इधर जॉन्गकुक बेड पर लैपटॉप खोलकर कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान बार बार भटक रहा था। कभी उसकी नज़र लैपटॉप की स्क्रीन पर जाती तो कभी बाथरूम की तरफ। वो जितनी बार खुद को कंसंट्रेट करने की कोशिश करता, उतनी ही बार उसके दिमाग में ताइयांग का चेहरा आ जाता। उसके कान धीरे धीरे पिंक होने लगे। चेहरे पर भी हल्की सी लाली आ गई। कुछ देर बाद बाथरूम का डोर खुलता है। ताइयांग फ्रेश होकर बाहर आया और टॉवल से अपने बाल ड्राई करते हुए जॉन्गकुक की तरफ चलने लगा। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, इतनी कंसंट्रेशन किस बात पर है? जॉन्गकुक ने मुश्किल से स्क्रीन से नज़र हटाकर ताइयांग की तरफ देखा। एक पल के लिए वो बस उसे देखते ही रह गया। फिर धीमी आवाज़ में बोला, समथिंग इम्पॉर्टेंट। ताइयांग की स्माइल और ज़्यादा गहरी हो गई। उसने लैपटॉप की तरफ इशारा करते हुए टीजिंग टोन में कहा, रियली? लेकिन तुमने तो लैपटॉप उल्टा पकड़ा हुआ है। जॉन्गकुक ने तुरंत स्क्रीन की तरफ देखा। एक देखते ही वो और भी ज़्यादा शर्मा गया। उसने जल्दी से लैपटॉप सीधा किया और नज़र दूसरी तरफ घुमाकर बोला, प्लीज़ पहले कुछ पहन लो तुम। ताइयांग उसके बिल्कुल करीब आया और हल्की सी स्मार्क के साथ धीमी आवाज़ में बोला, बट वाई बेबी बॉय, इतना नर्वस क्यों हो तुम? जॉन्गकुक ने बस शर्माते हुए नज़र झुका ली और उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।